स्वर्गदूत क्यों बनाए गए? स्वर्गदूतों को क्यों बनाया है? अभी उनका मकसद क्या है बनाने का? ईश्वर ने क्या सोचा था? तो कुछ बातें जो प्रभु के वचन में ही लिखी है, वो कुछ बातें हम सीखेंगे तो हम समझ सकते हैं कि स्वर्गदूतों को क्यों बनाया गया है। नंबर 1, वे परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं निरंतर। कहां पढ़ा है हमने? यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में, जहां पे स्वर्गदूतों का थोड़ा वर्णन भी किया हुआ है कि वो उनके कितने पंख हैं? 6 पंख हैं। 2 पंख से अपने मुंह को, 2 पंख से अपने पैरों को, और 2 पंख से उड़ रहे हैं और निरंतर कहते रह रहे हैं कि परमेश्वर यहोवा पवित्र 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 है। यानी एक काम है, वो निरंतर प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। तो इसीलिए स्वर्गदूत बनाए गए हैं। दूसरा, वे परमेश्वर के कार्यों से आनंदित होते हैं। जब परमेश्वर कुछ काम करता है तो ये स्वर्गदूत खुश होते हैं। वाह, प्रभु क्या किया है, मजा आ गया। ये हम कहां देखते हैं? वही अय्यूब के पुस्तक में, जब प्रभु नींव रख रहा था, जब प्रभु आकाश बना रहा था, जब प्रभु पृथ्वी बना रहा था, जब सब समुद्र को बांध रहा था। ए समुद्र, तो यहां से बाहर नहीं जाएगा। तब ये स्वर्गदूत आनंदित होते हैं। जब परमेश्वर की दया से एक पापी अपना मन फिराकर प्रभु की ओर लौट कर आता है, तो बाइबल सिखाता है कि स्वर्ग में हर्षोल्लास होता है। पार्टी, हर्षोल्लास होता है, मतलब पार्टी। आनंदित होते हैं क्योंकि हम हमारे इच्छा से नहीं आते प्रभु के पास, प्रभु की दया से ही हम प्रभु के पास आ सकते हैं। तीसरा, वे परमेश्वर की सेवा करते हैं। निरंतर प्रभु की वो सेवा करने के लिए बनाए गए हैं। चौथा, वो विश्वासियों की सेवा करते हैं। आप बहुत सारी जगहों पे पढ़ोगे कि वो विश्वासी की सेवा कर रहे हैं, वो उनको राह दिखाते हैं, वो उनको बचाते हैं। देखो, आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को ये यकीन करना पड़ेगा कि खाली ये भौतिक जगत नहीं है। भौतिक यानी जो दिखता है। राम भाई, आपको मैं दिख रहा हूं, ये कैमरा दिख रहा है, ये जगह दिख रहा है, आजू बाजू लोग दिख रहे हैं, मतलब ये भौतिक जगह है। लेकिन एक आत्मिक जगत भी है। हम सोचते हैं कि आत्मिक जगत है ऊपर है। नहीं भाई, आत्मिक जगत भी इधर ही है। आपको स्वर्गदूत, कितने लोगों को स्वर्गदूत दिख रहा है? किसी को नहीं। कितने लोगों को शैतान की सेना दिख रही है? किसी को नहीं। लेकिन मुझे पता है और यकीन है कि दोनों इधर है। एक मुझ पे हमला कर रहा है कि इसको काट डाले, मार डाले, ताकि ये कुछ सच्चाई बता ना सके, और एक मुझे उन सबको रोक के रखा है, चले चल पीछे हट। तो ये मुझे विश्वास है। नहीं तो शैतान और उसकी सेना का काम ही है कि हमको नष्ट करे। लेकिन प्रभु ने हम सबके साथ स्वर्गदूत रखा है कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए। वो इसीलिए हमें बचाता है, हमारी सेवा करता है, हमें राह दिखाता है। कभी कभी बहुत बार हम सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा गाड़ी चलाता हूं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि गाड़ी चलाते कब झोंका आ जाता है। तो कौन कभी कभी झोंके दे उठा देता है? स्वर्गदूत ही होगा, टपली मारता होगा, ए भाई ध्यान दे, कर क्या रहा है? ओ हीरो, ओ मैडम, सेल्फी बंद रखो, सामने गाड़ी आ जाएगी। बहुत बार प्रभु के दूत हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, तो स्वर्गदूतों को भी इसलिए भी बनाया गया कि वो हमारी सहायता करे, हमारी सेवा करे, रक्षा करे। उसके अलावा वे परमेश्वर के न्याय के साधन हैं। अब बहुत सारे जब प्रभु के पैराबल्स, यानी क्या होता है, दृष्टांत आप पढ़ोगे, वहां पे लिखा है कि वो अपने स्वर्गदूतों को कहेगा कि
कांटेदार एक तरफ, अच्छी भेड़ें एक तरफ, बुरी भेड़ें एक तरफ, यानी न्याय के लिए तैयारियां करने के लिए प्रभु के स्वर्गदूत हैं, जो अच्छे लोगों को एक तरफ, दंडित लोग, दंड जिनको मिलने वाला है उनको एक तरफ, प्रभु के ये स्वर्गदूत ही काम करेंगे। तो इसीलिए भी हम समझ सकते हैं कि शायद इन सब कामों के लिए भी प्रभु ने उनको बनाया है। वो हमारी प्रार्थना के उत्तर लाते हैं। वो हमारी प्रार्थना के, बहुत बार हम बहुत सारी प्रार्थना करते हैं तो हमारे पास उत्तर लाने के लिए परमेश्वर इन स्वर्गदूतों का इस्तेमाल करता है। कहीं देखा है आपने ऐसा, पढ़ा है ऐसा? हाँ, दानियल के पुस्तक में शायद जब दानियल को सिंहों के मांदों में डाल दिया गया था तो कौन आया होगा उधर उसकी प्रार्थना सुनने के लिए? प्रभु ने किसको भेजा होगा? जब यूसुफ को पता चला कि अरे यार मरियम को संतान होने वाली है, मैं अभी कैसे, शादी तो हुई नहीं, क्या होगा? वो सोच रहा होगा, प्रार्थना कर रहा होगा, तो वहां कौन आया? स्वर्गदूत आया। अरे क्या सोच रहा है यार तू, चिंता मत कर। तो परमेश्वर के स्वर्गदूत प्रार्थनाओं के उत्तर लाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। वे लोगों को मसीह की ओर जीतने में सहायता करते हैं। हमारा ज्ञान, हमारा बुद्धि बहुत सीमित है, लेकिन जब हम किसी को परमेश्वर की सच्चाई के बारे में बताते हैं तो वहां पे आत्मिक रीति से ये स्वर्गदूत हमारी मदद करते हैं। प्रेरितों के काम में ऐसा बहुत बार हमने देखा है कि किस तरह से परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के लिए वहां पे प्रेरितों का मदद किया गया स्वर्गदूतों के द्वारा। किस तरह से प्रभु अद्भुत रीति से काम करता है इन स्वर्गदूतों के द्वारा हमारे जीवन में, ताकि उसकी, प्रभु की महिमा हो सके। वे मसीही व्यवस्था, कार्य और पीड़ा पर ध्यान देते हैं। वो किस तरह से कामकाज करते हैं, कैसे मसीह लोग काम कर रहे हैं, मसीह लोग कहां से गुजर रहे हैं, उसके बारे में भी हालचाल वो प्रभु को देते होंगे। सब चीजों पे वो ध्यान रखते हैं। वो खतरे के समय में हमें प्रोत्साहन करने में हमारी मदद करते हैं। ये सारे काम हैं, मैंने वचन भी डाले हैं, आप आराम से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ये सारे काम स्वर्गदूत है, दूतों के हैं, और इन सब के लिए परमेश्वर ने इन स्वर्गदूतों को बनाया है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, परमेश्वर ने उनको इंसानों से उच्च रखा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए, परमेश्वर के बारे में बताने के लिए परमेश्वर ने किसको चुना? किसको चुना? हमको। बोलो हमको। हमको नहीं, बोलो मुझको। क्यों ऐसा? परमेश्वर ने हमको क्यों चुना? स्वर्गदूतों को ही चुन लेता, भाई जाओ सबको मेरा सुसमाचार सुन। कौन अच्छा सुसमाचार सुना सकता है, मैं कि स्वर्गदूत? हाँ, कौन अच्छा सुसमाचार सुना सकता है, मैं कि स्वर्गदूत? स्वर्गदूत सुना सकता है। अच्छा, सही बात है। क्यों? क्योंकि एक तो उसके पास नॉलेज इतना है, मैं तो सब देख, जो प्रभु ने बोला मैं लिख के आया हूं, उनको तो कुछ लिख के आने की जरूरत नहीं, उनको सब कुछ दिमाग में है, वो सब बातें बता सकते हैं। कितना भी अच्छा स्वर्गदूत क्यों ना हो, लेकिन उद्धार का एहसास क्या होता है स्वर्गदूतों को नहीं पता है। कि पाप से छुड़ाए जाने के बाद जो खुशी मिलती है, उसका एहसास, आभास स्वर्गदूतों के पास नहीं है। क्यों? हाँ, क्योंकि उनको पाप से छुड़ाया ही नहीं गया, वो पापी नहीं है। हम लोग पापी हैं। हमें मसीह के प्रेम के बारे में पता है कि मसीह ने जब हमारे लिए अपने आप को दिया तो उसने हमारे लिए क्या कीमत चुकाया, वो एहसास सिर्फ हम लोगों को है। तो जो एहसास हम लोगों को है ना, हम उसी एहसास से बता सकते हैं।
हालेलुया। तो ऐसा नहीं स्वर्गदूत सुना नहीं सकते, वो बता सकते हैं, लेकिन वो पैशन उनके अंदर नहीं आ सकता जो हमारे अंदर है। इसलिए परमेश्वर ने अपना काम करने के लिए, उसका काम करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए उसने हम लोगों को चुना। सहायता के लिए उसने स्वर्गदूतों को रखा है, लेकिन करने का काम उसने हमारे जीवन में सौंपा है। हालेलुया। कितने लोग ये बात सुनकर खुश हैं कि परमेश्वर ने मुझ जैसे को चुना है ताकि मैं उसके काम को कर सकूं।